लिटाकर लात घूंसों से पिटाई। टिकट लेने को लेकर फौजी से कहा सुनी। पुलिस ने 7 कांवड़ियों को किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कांवड़ियों को बताया था शांति प्रिय। फौजी को भी नहीं बख्शा। आप दूसरी बार सत्ता में आ गए हैं। ये वो आदित्यनाथ सरकार है जिसने कांवड़ यात्रा के लिए 33,000 पेड़ काट दिए और इस पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने आपत्ति जाहिर की थी। फिर भी ये सब हुआ। मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को एकता का समागम कह रहे हैं, शांतिपूर्ण कह रहे हैं। चलिए, दूध का दूध और पानी का पानी। आपके सामने मेरठ का ये वीडियो देखिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यहां कांवड़ यात्री जो हैं मेरठ की एक स्कूल बस पर प्रहार कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई स्कूल का बच्चा इसमें घायल हो जाता या उससे भी कुछ बुरी बात हो जाती, तब भी आप इन्हें शांतिपूर्ण कहते? यह तो इकलौती मिसाल है मेरठ में जो हुई है, जहां पर कांवड़ यात्रियों ने एक स्कूल बस को नहीं बख्शा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुहर्रम की जो यात्रा निकली है, कुछ जगहों पर जो है तोड़फोड़ हुई, कुछ जगहों पर इन्होंने अराजकता की, मैं उस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं। मगर ये जो मिसाल कांवड़ियों ने पेश की, इस तरह की मिसाल आपको उत्तर प्रदेश में और कहां मिली, बताइए? सीधा सवाल है और उससे बचा नहीं जा सकता। सबसे बड़ी बात, मैंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है रेड माइक, उसमें देखा कि किस तरह से एक ढाबे की मालकिन रो रही थी। उसका ढाबा बर्बाद हो गया है और यह आरोप कांवड़ियों पर है। वो कह रही थी, मैंने बहुत मेहनत के साथ ये ढाबा बनाया था, अब देखिए सब कुछ बर्बाद हो गया है। कई जगहों पर कांवड़ियों ने झूठा आरोप लगाया कि अंडे की करी का जो करी है वो डाला गया खाने में। मकसद ये था कि वो पैसा नहीं देना चाहते थे। ये तक कहा गया कि भाई प्याज डाला गया। इस तरह की खबरें सामने उभर कर आ रही हैं। चलिए अब एक और वीडियो देखिए। यहां पर एक बस जा रही है और देखिए कांवड़िए किस बुरी तरह से मार रहे हैं, उस बस को ठोक रहे हैं, पीट रहे हैं। क्या हमारे मुख्यमंत्री के मुताबिक ये शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा की एक मिसाल है? भाई ये सवाल है, किया जाएगा। कांवड़ यात्रा के लिए जैसे कि डीएम गाजियाबाद का यह फरमान है, आपने स्कूल्स बंद कर दिए 17 से 23 तारीख के बीच। यह हकीकत है, यह आपने कांवड़ यात्रा के लिए किया। अब मैं संविधान की शपथ लेकर आए एक मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप उस पद पर बैठकर संविधान की धज्जियां कैसे उड़ा सकते हैं जहां आप एक वर्ग पर इस तरह के जहरीले बयानात देते हैं? सुनिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने दरअसल कहा क्या। इन्होंने कांवड़ बना मुहर्रम कर दिया है। आपके सामने हरिद्वार की मिसाल, मामूली टक्कर पर स्कूटी सवार महिला की कर दी बेरहमी से पिटाई। यह वीडियो देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं। कांवड़िए यहां पर एक महिला की पिटाई कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री, बताइए? आगे साहब, ये देखिए स्कूल बस वाली मिसाल मैं आपको दे चुका हूं। अब ये मिसाल देखिए, यहां पर कांवड़िए इतने नाराज हैं कि हरिद्वार उत्तराखंड में उन्होंने एक दुकान को तोड़ दिया और ये किसी गरीब की दुकान थी जहां वो सस्ते चश्मे बेच रहा था। देखा जाए। अब आप बताइए, ये जो गरीब है जिसकी दुकान को तोड़ दिया गया, ये हिंदू था। वो जो ढाबे की मालकिन थी जिसकी दास्तान मैंने आपको सुनाई, वो भी हिंदू थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर वो मुसलमान होते तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता। मगर ये तमाम हिंदू हैं। कई जगहों पर एक तस्वीर और आई थी जहां स्कॉर्पियो को तोड़ दिया गया। और ये मत सोचिए कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का अंदाजे बयां है। ये जो भाजपा का नेता मंत्री है, न जाने किसने इसको मंत्री बना दिया, क्योंकि दिल्ली की अदालत ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं दंगा भड़काने को लेकर। कपिल मिश्रा, इसने झूठ कहा था
कि दिल्ली के शहादरा में कुछ शरारती तत्वों ने कांवड़ यात्रा पर शीशे डाल दिए हैं। खबर क्या थी? पुलिस ने बाद में बयान दिया कि दरअसल एक एक्सीडेंट हो गया था। एक ई रिक्शा जा रहा था, उसमें काफी शीशे थे, जिसे कोई सुमेध पाल नाम का शख्स चला रहा था। स्वाभाविक सी बात है, हिंदू है। शीशा टूट गया, शीशा बिखर गया। ये वो वीडियो था साहब। मगर कपिल मिश्रा क्या कह रहा था? आपको झूठ बता रहा था और उसके पीछे साजिश देख रहा था। तो जाहिर सी बात है वो क्या इशारा कर रहा था यह आप भी जानते हैं। मकसद साफ है साहब, हमारे जो धार्मिक आयोजन हैं जिनके जरिए हमें सुकून मिलना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, उसमें भी इतना जहर डाल दो, उसमें भी इतनी दुश्मनी पैदा कर दो कि हम उसे खुशी से मना भी ना पाए। जब से देश में हिंदू हृदय सम्राट आए हैं, उत्तर प्रदेश ने दूसरी बार ये सरकार आई है, तब से टकराव बहुत बढ़ गए हैं।